श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 10 तक। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पंक्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमशंशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं ततः परिमार्गेतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधारमण मधुसूदनाय, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधारमण मधुसूदनाय। वह न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधारमण मधुसूदनाय।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनाघष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण में छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्यत् शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमकामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्रोत्रं चक्षुर्यशपर्शनं चोरसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आँखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री
मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गोविन्द माधवाय श्रीराधारमण 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 मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गो